तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, फैल रहा है डेंगू का नया स्ट्रेन डेन 2। डेंगू का ये नया वर्जन सामान्य डेंगू से ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ये 50% से ज्यादा मरीजों में मिला है। जी हाँ, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 50% से ज्यादा मरीजों में डेंगू का नया स्ट्रेन डेन 2 पाया गया है। सीरो सर्वे के लिए भेजे गए 50 सैंपल में से 26 लोगों में डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन मिला है। जानकारी के मुताबिक डेंगू का ये स्ट्रेन सामान्य वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है। बताया गया गुरुग्राम में अब तक डेंगू के 149 केस आ चुके हैं। डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन के लक्षण कुछ इस तरह बताए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तेज बुखार आना, प्लेटलेट्स अचानक कम हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, पूरे शरीर के कई जगहों पर लाल चकत्ते बनना, साथ ही में उल्टी होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश भर में डेंगू तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कर्नाटक में 7000 और पंजाब में 3475 डेंगू के केस मिल चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी लोगों को मच्छरों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मच्छरों से बचने के जो उपाय हो सकते हैं आप उन सभी उपायों को अपनाएं, क्योंकि शायद आप जानते होंगे कि डेंगू कई बार जानलेवा हो सकता है। इसी वजह से मच्छरों को हल्के में ना लें। देखिए अगली खबर, आज गणेश चतुर्थी पर लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। इसमें 1.5 Gbps तक इंटरनेट की स्पीड मिल सकती है। अनुमान के मुताबिक इसका प्राइस 6000 रुपए के करीब बताया जा रहा है। जी हाँ, रिलायंस जियो 19 सितंबर यानी कि आज गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करेगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी ने 28 अगस्त को की थी। बताया गया जियो एयर फाइबर में 1.5 Gbps तक की इंटरनेट की स्पीड मिल सकती है, जो जियो फाइबर के 1 Gbps स्पीड से ज्यादा है। दोस्तों इस एयर फाइबर की सबसे बड़ी खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। आसान शब्दों में कहें तो यूजर इसे किसी भी लोकेशन पे जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिलायंस जियो के मुताबिक उनका एयर फाइबर चलते फिरते ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड देने में सक्षम है। दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड के बारे में जानते होंगे तो शायद आपको पता होगा, ब्रॉडबैंड अक्सर ऑफिस में या घर में या फिर दुकान वगैरह में लगाया जाता है। हालांकि ब्रॉडबैंड को चलाने के लिए तार यानी कि वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जियो का जो एयर फाइबर लॉन्च होगा वो ब्रॉडबैंड ही की तरह है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम ब्रॉडबैंड को तार यानी कि वायर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जियो का एयर फाइबर वायरलेस है। इसमें तार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट की जो स्पीड मिलती है तो उससे कई गुना स्पीड ब्रॉडबैंड में देखने को मिलती है, और ब्रॉडबैंड के प्लान काफी सस्ते भी होते हैं। देखिए अगली खबर, पुरानी संसद में पीएम मोदी ने दी आखिरी स्पीच। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ की। जी हाँ, संसद के स्पेशल सेशन के पहले दिन की कार्रवाई आज यानी 19 सितंबर तक के लिए बीते रोज स्थगित कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक अब नए संसद भवन में आज मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई 1:15 पर और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 पर शुरू होगी। आज मंगलवार को पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। वहीं आपको बता दें, बीते सोमवार की कार्रवाई संसद के पुराने भवन में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व यानी कि पहले के प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को हटते हुए भी यहीं से देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, GST, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण इसी सदन ने दिया है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब आने वाले दिनों में संसद की जो भी कार्रवाई होगी तो वो नए वाले संसद भवन में होगी, जो कि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुई है। देखिए अगली खबर, खुशखबरी, आज लॉन्च होगा किसान लोन पोर्टल। अब सब्सिडी वाला लोन लेना होगा और आसान, मिलेंगी और भी कई तरह की खास सुविधाएं। जी हाँ, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मंगलवार को किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सब्सिडी वाला लोन प्राप्त करने में मदद करने के लिए किसान लोन पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इनके किसान ऋण पोर्टल का बताया गया, इस पोर्टल के जरिए, इस वेबसाइट के जरिए किसानों को कई तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले रखा है या जो किसान आने वाले दिनों में लोन लेने की सोच रहे हैं तो उन सभी को फायदा होगा। आज जो नया पोर्टल लॉन्च होगा तो उसके जरिए किसानों को लोन लेने में और उसके बाद अपनी लोन की जानकारी प्राप्त करने में, इसके अलावा कई तरह की मदद लेने में काफी हेल्प मिलेगी। देखिए अगली खबर, 33% महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने भी किया है इसका समर्थन। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बीते सोमवार शाम को हुई बैठक में संसद में 33% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 1.5 घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अब इस हफ्ते बुधवार को यानी कि कल संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो ये बिल पास होने के बाद आने वाले दिनों में संसद में हर 100 सांसद नेता में 33 महिला सांसद नेता होंगी। 33% आरक्षण का यही आसान सा मतलब है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है।
देखिए अगली खबर, L1 पॉइंट की तरफ निकला सूर्य मिशन का आदित्य स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। आने वाले जनवरी के महीने में L1 पॉइंट पर यह पहुंचेगा और फिर शुरू होगा सूरज को स्टडी करने का अध्ययन। जी हां, इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे L1 पॉइंट में इंसर्ट कर दिया। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए ताकि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल सके और सूर्य की तरफ जा सके। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कई दिनों से सूर्य मिशन का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। हालांकि चक्कर लगाने के दौरान धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा था, पर बीती रात को 2 बजे सूर्य मिशन के स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी का चक्कर लगाना छोड़ दिया है और अब वो सूरज की तरफ निकल गया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर बाद एक L1 पॉइंट है। ये स्पेसक्राफ्ट वहीं पे जाके रुकेगा और वहीं से फिर सूरज का अध्ययन करेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि सूर्य मिशन का स्पेसक्राफ्ट 120 दिनों में यानी कि 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर करेगा। उसमें से कई लाख किलोमीटर का सफर हो भी चुका है। देखिए अगली खबर, कश्मीर में हुई अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़। बीते 6 दिन से एनकाउंटर का दौर है जारी। इन 6 दिनों के दौरान 6 आतंकी मारे गए हैं, वहीं 2 की तलाश अभी भी है जारी। अभी हाल ही में अपने देश के 5 जवान शहीद हुए थे, उसी के बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है। जी हां, कश्मीर के अनंतनाग में बीते सोमवार 18 सितंबर को छठे दिन भी एनकाउंटर का दौर जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में चलने वाली अब तक की ये सबसे लंबी मुठभेड़ है। पिछले 6 दिनों से आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में आतंकवादियों ने हमारे देश के 5 जवान शहीद कर दिए थे। इनमें कर्नल, मेजर और DSP तक शामिल थे। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6 आतंकवादियों को तो मार गिराया गया है, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। वहीं साथ ही में बताया गया है कि 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एक का नाम है जहूर अल हसन, एक का नाम है तौसीफुल नबी और एक का नाम है रियाज अहमद। देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के थीम सॉन्ग पे हुआ विवाद। बीजेपी ने कहा इसे पाकिस्तान से चुराया गया है। अब कांग्रेस ने यही आरोप राजस्थान बीजेपी पर लगाया है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज यानी मंगलवार से जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है, लेकिन इससे पहले ही यात्रा के थीम सॉन्ग को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के चलो चलो कांग्रेस के संग चलो इस सॉन्ग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थीम सॉन्ग चुराया है, यानी कि सॉन्ग की गाने की जो तर्ज है उसको चुराया है और उसी की तर्ज पर अपने लिए सॉन्ग तैयार कर लिया है। हालांकि आरोप लगाने के थोड़ी देर के बाद ही कांग्रेस ने कहा कि हमारे प्रचार अभियान के सिर्फ एक गीत से ही भाजपा बौखला गई है। साथ ही में कांग्रेस ने आगे कहा कि राजस्थान में भी ऐसा ही गाना आपके प्रचार का अभियान का हिस्सा रहा है, तो आपने तो खुद ही इस तरह का काम किया है, तो हमें क्यों बोल रहे हैं। देखिए अगली खबर, नवाज शरीफ के ड्राइवर ने थूका। जर्नलिस्ट ने नवाज शरीफ को करप्ट बताया था। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल लंदन में गुजारने के बाद अब आने वाले 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौट रहे हैं। हालांकि वो इसके पहले अपने ड्राइवर की हरकत की वजह से विवाद में घिर गए हैं। अभी हाल ही में बीते 16 सितंबर को लंदन में नवाज शरीफ कार में घर से बाहर निकले। इसी दौरान एक महिला पत्रकार ने उन्हें रोकना चाहा तो ड्राइवर ने कार रोक दी। फिर महिला पत्रकार ने नवाज से पूछा कि आपको पाकिस्तान का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है। ऐसे में पत्रकार का सवाल जैसे ही पूरा हुआ तो इसके पहले नवाज शरीफ को जवाब देते उनके ड्राइवर ने पत्रकार को घूर कर देखा और फौरन उनके ऊपर थूक दिया। इसके बाद विंडो का ग्लास ऊपर किया और कार बढ़ा दी, यानी कि कार लेके निकल गए। आसान शब्दों में कहें तो नवाज शरीफ का जो ड्राइवर है उसकी तरफ से ये घटिया हरकत की गई है। देखिए अगली खबर, एप्पल ने iOS 17 रोल आउट किया। 2 फोन पास लाकर शेयर कर सकेंगे कॉन्टैक्ट से। इसमें लाइव वॉइस मेल समेत कई फीचर्स मिलेंगे। जी हां, टेक कंपनी एप्पल ने बीते रोज 18 सितंबर को iOS 17 रोल आउट कर दिया है। कंपनी ने 4 महीने पहले अपने इवेंट में iOS 17 के बारे में बताया था। तभी से बीटा यूजर्स के लिए ये पहले से ही उपलब्ध था, लेकिन अब iOS 17 को सभी यूजर के लिए रोल आउट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक iOS 17 में एप्पल के यूजर्स को कई तरह के नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखिए अगली खबर, 1 अक्टूबर से 3% महंगे मिलेंगे टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स। इस साल चौथी बार बढ़ाए गए हैं गाड़ियों के दाम। इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी बनी है वजह। जी हां, टाटा मोटर्स ने बीते सोमवार को अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। बढ़ी हुई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अगर आप टाटा की कमर्शियल गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कम दाम में इन्हें खरीदने का 30 सितंबर तक मौका है, यानी कि केवल 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद कंपनी की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। देखिए अगली खबर, भारत NCAP का कमांड कंट्रोल सेंटर पुणे में हुआ ओपन। 1 अक्टूबर से शुरू होगा कारों का क्रैश टेस्ट। 30 मॉडल हुए हैं रजिस्टर। जी हां, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP या BNCAP के कमांड और कंट्रोल सेंटर की ओपनिंग कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे के चाकन में केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान CIRT में इसका उद्घाटन किया। यहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पे एजेंसी कारों का क्रैश टेस्ट कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग देगी। इस टेस्ट में कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी। 0 स्टार का मतलब होगा अनसेफ कार, वहीं 5 स्टार का मतलब होगा पूरी तरह से सेफ कार। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसका ऐलान किया गया कि अब जो अपने देश की गाड़ियां हैं उनका क्रैश टेस्ट दूसरे देश में नहीं होगा, बल्कि क्रैश टेस्ट का इंतजाम अपने देश में ही किया जाएगा। तो इसी के लिए अभी हाल ही में इसका कंट्रोल सेंटर खोला गया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, क्रैश टेस्ट में गाड़ियों का एक्सीडेंट करवा के देखा जाता है कि एक्सीडेंट होने के दौरान गाड़ी कितनी सेफ रहती है। तो फिर इसी के आधार पर कार को 0 से 5 के बीच रेटिंग दी जाती है। जिस कार को
जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है वो उतनी ज्यादा सेफ होती है और सबसे सेफ गाड़ी को 5 स्टार दिए जाते हैं। देखिए अगली खबर। जवान मूवी की सफलता के बीच अपने घर मन्नत के बाहर आया शाहरुख खान, फैंस के साथ मनाया जश्न। अभी हाल ही में जवान फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पार किया है 800 करोड़ का आंकड़ा, यानी कि जल्दी जवान मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों बॉक्स ऑफिस पे हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच अभी हाल ही में शाहरुख खान अपने घर मन्नत की बालकनी पे आकर लोगों का अभिवादन किया, अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश की बारिश की वजह से गुजरात में आया बाढ़ का कहर। 5 जिलों के करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पे भेजा गया है। वहीं अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर और बाढ़ को लेकर। जी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से गुजरात के कई जिले में बाढ़ आ गई है। गुजरात में नर्मदा और तापी नदी उफान पर है। इसके चलते सरदार सरोवर और दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इससे नदी के किनारे के गाँव शहरों में नदियों का पानी घुस गया है। आसान शब्दों में कहें तो नदी के किनारे किनारे जो भी गाँव है, जो भी शहर है, उनमें पानी घुस गया है। अभी हाल ही में बीते रविवार को पंचमहल जिले में 8 घंटे में ही 9 इंच बारिश हुई, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। साथ ही में अधिकारियों ने कहा है कि अभी हाल ही में बाढ़ से प्रभावित करीब 12,000 लोगों को सही सलामत निकाला गया उनके घरों से और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब दोस्तों बारिश की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथों अगली खबर में बताते हैं कि आज 19 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, पश्चिमी हिमालय में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, दक्षिणी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्व उत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। LIC एजेंट और कर्मचारियों के लिए किए गए 4 बड़े ऐलान। सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट 5 लाख रुपए की, इससे 13 लाख एजेंटों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने बीते सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के एजेंट और कर्मचारियों से जुड़ी 4 बड़ी स्कीम को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने उनके लिए ग्रेच्युटी सीमा, रिन्यूएबल कमीशन की पात्रता, टर्म इंश्योरेंस कवर और फैमिली पेंशन के लिए एक समान रेट को मंजूरी दी है। बताया गया एक समान 30% दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। वहीं टर्म इंश्योरेंस कवर की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले जो 3,000 से 10,000 के बीच थी, अब उसे बढ़ाकर 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वहीं दोबारा ज्वाइन करने वाले एजेंट को भी फायदा दिया जाएगा। ग्रेच्युटी लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब दोस्तों ये सभी चीजें क्या है जो LIC एजेंट है वो समझ गए होंगे। देखिए अगली खबर। अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए नई कमेटी बनाने की गई है मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में कहा गया है कि कमेटी में बेदाग छवि वाले लोगों को शामिल किया जाए। ये अडानी हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को, यानी कि अभी हाल ही में बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया गया है जो कि अडानी की कंपनी की जांच कर सके। बात यह है कि अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप कंपनियों को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। तो अब इसी को लेकर एक नई याचिका डाली गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो अडानी ग्रुप है, जो अडानी की कंपनियां हैं, तो उसकी जांच ऐसी कमेटी से करवाई जाए जिस कमेटी के लोग बेदाग छवि के हों, उन पर कोई भी किसी तरह का आरोप वगैरह ना हो। तब इसी पे जल्दी सुनवाई होगी। देखिए अगली खबर। सोनीपत में टोल कर्मियों की दंपत्ति संग हुई गुंडागर्दी। इससे जुड़ा वीडियो हुआ है वायरल। पति को दौड़ाकर डंडों से पीटा, वहीं पत्नी को बाल पकड़ के घसीटा। अब 7 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। इससे जुड़ा वीडियो आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे पर बने एक टोल प्लाजा पे कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इसमें टोल प्लाजा पे तैनात कर्मी एक महिला और पुरुष को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। उनके हाथों में डंडे हैं, साथ ही में महिला को तो बालों से पकड़ के खींचा जा रहा है। बताया गया जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में अभी हाल ही में बीते सोमवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।